नमस्कार साथियों। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए मैथ्स का जो परसेंटेज चैप्टर है साथियों, उसका हम पार्ट फर्स्ट का वीडियो देख चुके थे। इसके बाद आज पार्ट सेकंड है। सबसे पहले आप पार्ट फर्स्ट देखें। जो भी साथी नए हैं सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देखेंगे, उसके बाद ही पार्ट सेकंड को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा साथियों। जो भी साथी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, मैथ्स का एक प्रतिशत चैप्टर ऐसा है जो हर जगह आपके काम में आता है। यदि आपका प्रतिशत चैप्टर अच्छे से हो गया तो समझो आपकी मैथ्स की आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है साथियों। क्योंकि मैथ्स आपके चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट मान लो, सिंपल इंटरेस्ट मान लो, कहीं पर भी मान लो साथियों, हर जगह काम में आने वाला है साथियों। ये परसेंटेज चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक है साथियों 0.005 0.005 का प्रतिशत में मान निकालो। अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 0.005, इसको परसेंटेज में बदलना है साथियों, यानी कि प्रतिशत में बदलना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था साथियों कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, किसी भी भिन्न को या संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तो देखो साथियों, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि संख्या है अपने पास 0.005 इंटू 100, क्योंकि मुझे प्रतिशत में बदलना है। देखो साथियों, ये अभी 3 संख्या के बाद में जीरो पॉइंट लगा हुआ है, तो यदि 2 जीरो और इधर आ जाएगा ये पॉइंट, क्योंकि मैं यदि 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें 2 जीरो हैं तो ये 2 संख्या इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया साथियों, इसका 0.5 इसका आंसर हो गया है साथियों। यदि आपको इस तरह से नहीं समझ में आए तो इस तरह से देख सकते हो साथियों। 0.005 लिखा हुआ था, इसका यदि पॉइंट हटाओगे, इसका यदि पॉइंट हटाओगे आप तो कैसा होगा, ये पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 नीचे जीरो लग जाएंगे, यानी कि 1000 ये नीचे आ जाएंगे। आपको किससे मल्टीप्लाई करना था, 100 से मल्टीप्लाई करना था। 100 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल, 2 जीरो से। अब देखो साथियों, यहाँ से ये पॉइंट हट गया है, यानी कि ऊपर क्या बच गया, केवल 5 बच गया है मेरे पास। तो यहाँ क्या हो गया, 5/10। 5/10 को कैसे लिख सकते हो साथियों आप, 0.5, क्योंकि एक जीरो है, एक 10 है, तो ये संख्या के यहाँ पॉइंट लग जाएगा साथियों। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.5 इसका आंसर हो गया है साथियों। अगला क्वेश्चन है अपने पास 4:5 को प्रतिशत में व्यक्त करो। 4:5 साथियों, 4:5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4/5। 4/5 लिख दिया मैंने। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर सकते हैं। इसको यदि प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करना होगा साथियों, जो संख्या दे रखी है, जो भिन्न दे रखी है अपने को, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। 5 से यदि हम 100 को काटेंगे तो कितना हुआ साथियों, 20 बार कट गया। अब 20 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया, 20 चौक 80, यानी कि 80% इसका मान हो गया है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों हम। अगला क्वेश्चन है अपने पास, किसी आभूषण में सोने एवं चांदी के मिश्रण का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2। देखो साथियों, सोना है एक तो है गोल्ड और एक है सिल्वर। इसका रेशियो कितना दे रखा है, 3:2। इसमें यदि देखा जाए साथियों तो गोल्ड का कितना है, 3, और सिल्वर का कितना है, 2, यानी कि टोटल कितना हो गया साथियों मेरे पास, 5। टोटल 5 हो गया, यानी कि यदि 5 किलो का वो पूरे का मिश्रण रहेगा तो उसमें 3 किलो तो गोल्ड रहेगा और 2 किलो सिल्वर रहेगा, यानी कि चांदी रहेगी। अब अपने को किसका प्रतिशत पूछा है उसका यहाँ ऊपर लिख देंगे, यानी कि चांदी का पूछा है तो चांदी का लिख देंगे, और यदि सोने का पूछा है तो सोने का यहाँ ऊपर लिख देंगे अनुपात। साथियों, मेरे को यहाँ पर चांदी का पूछा है तो चांदी का कितना है, यहाँ से 2, तो यहाँ 2 मैं ऊपर लिख दूंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसका क्या आ जाएगा साथियों, वही 5 से काटेंगे यहाँ तो 20 बार कट गया, 20 दुआ 40, यहाँ 40% चांदी का जो मिश्रण है उसमें 40% चांदी हो गई है साथियों। इस तरह के क्वेश्चंस में साथियों क्या करना है आपको, जो मिश्रण का जो टोटल योग है वो यहाँ नीचे लिख लेना,
और जिस मिश्रण में जिसका भी नाम आए, यानी कि जैसे चांदी का पूछा तो यहाँ चांदी का मैं ऊपर लिख लूँगा, यदि मेरे से गोल्ड का पूछता तो मैं गोल्ड का ऊपर लिख लेता और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देता। इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से हल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 40% को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए। 40% को दशमलव भिन्न में व्यक्त करना है साथियों। 40% है, यदि हम इसका परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे साथियों, 100 का भाग देंगे। प्रतिशत को लगाने के लिए क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे, और प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं साथियों, 100 का भाग देते हैं। ये दो चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। प्रतिशत यदि किसी संख्या में लगाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि हटाना हो, यदि वहाँ से परसेंटेज हमें हटाना हो तो 100 का भाग देंगे। ये दो चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है साथियों। यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो मैं 40 में 100 का भाग दूंगा। देखो साथियों, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ 10 बच गए, यानी कि 4/10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ साथियों, 0.4 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि एक संख्या के इधर पॉइंट लग जाएगा यदि बटे में 1 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया साथियों, सी आंसर सही हो गया है। सी आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों हम, क्वेश्चन नंबर 5। 300 का 20% का 10% कितना होगा। साथियों, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वहाँ का की जगह मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज को हटा के 100 का भाग देना है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को देखते हैं, 300 का की जगह क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ का की जगह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आगे क्या है, 20 लिख दिया, और प्रतिशत, इस 20 का जो प्रतिशत लगाओ इसको हटाने के लिए मुझे 100 का भाग देना पड़ेगा। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, का, तो का की जगह मैं फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर आगे क्या है, 10, यहाँ 10 कर दूंगा, और बटे में, क्योंकि प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 कर दूंगा। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं साथियों। अब यहाँ देखो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ की ये 2 0 ऊपर वाले, इन 2 0 से ये 2 0 नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे साथियों। ऊपर क्या बचा है हमारे पास, 3 और 2, 3 × 2 क्या हो जाएगा साथियों, 6। इसका मतलब यहाँ सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए साथियों, का की जगह मल्टीप्लाई करना है और प्रतिशत को हटा के बटे में 100 करना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है 300 ग्राम 5 किलो का कितना प्रतिशत है। साथियों, 300 ग्राम जो है वो 5 किलो का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 किलो जो दे रखा है, इनकी जो ये ग्राम में दे रखा है, इसको भी ग्राम में चेंज करो, क्योंकि साथियों जो मात्रक है वो सेम होनी चाहिए दोनों के। साथियों, ये जो वैल्यू है ये छोटी है, तो इसको भी हम छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। किलो एक बड़ी वैल्यू होती है। 500 ग्राम, ये 5 केजी है। देखो साथियों, 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है क्या, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 5 केजी में कितना ग्राम हो गया साथियों, 5000 ग्राम हो गया क्या। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों राशियाँ सेम हो गई, यानी कि एक तरफ क्या हो गया 300 ग्राम और दूसरी क्या हो गई 5000 ग्राम। अब इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 300 ग्राम 5 किलो का कितना प्रतिशत है। किसका पूछा है साथियों, 5 किलो का। तो नीचे वही संख्या लिखेंगे जिससे हमें पूछा है। तो नीचे क्या आ जाएगा, 5000 ग्राम, और कितना पूछा है 300 ग्राम, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। साथियों, यहाँ जो कटने वाली संख्या उससे काट दो, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या हो गया 1 0 से 1 0, और 5 का भाग 30 में यदि दिया तो 5 6 30। इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ आंसर सी आंसर सही है साथियों। वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथियों तक पहुँचाना साथियों, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहना साथियों। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भर्ती परीक्षा का जो मैथ्स का पूरा पोर्शन है साथियों, यहाँ पर पूरा कोर्स अवेलेबल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।